हेलो। हाँ बच्चों देखो ध्यान देते हैं। आज हम थोड़ा सा चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू करा लेते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों ने बोला था एमसीक्यू, इसलिए मैं आज एमसीक्यू चालू कर रहा हूँ। तो आपको चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू चला रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप क्वेश्चन देखते रहना, आपको मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा ग्रुप में सबके। देखो नीचे आपेली आकृति में दर्शाए हुए नेटवर्क माटे समतुल्य अवरोध शोधो। मतलब नीचे दिए गए चित्र में अपने को क्या ज्ञात करना है, इसका समतुल्य अवरोध अथवा प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब याद है प्रतिरोध ज्ञात करने के दो तरीके थे, श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम होता था, फॉर्मूला होता था 1/r इज इक्वल टू 1/r1, या श्रेणी क्रम होता r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, और समांतर क्रम होता था तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे पहले ये देखना है कि श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम। जैसे इनके बीच हमें क्या चाहिए, तुल्य प्रतिरोध चाहिए। देखो पहले ये दोनों, देखो यहाँ से चला धारा यह दो भाग बढ़ गया, इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही लाइन होने की वजह से ये दोनों समान श्रेणी हो जाएंगे। ये दोनों एक ही लाइन होने की वजह से ये दोनों भी क्या होंगे, श्रेणी क्रम हो जाएंगे। ऐसे ये श्रेणी में ये दोनों श्रेणी, ये दोनों श्रेणी, दोनों मिक्स होंगे, दोनों कौन से क्रम में आ जाएंगे, समांतर में। ठीक है, फिर वैसे ये भी होगा, ये दोनों श्रेणी, ये दोनों श्रेणी, फिर दोनों समांतर, फिर दोनों ये भी श्रेणी, ये श्रेणी, दोनों समांतर हो जाएंगे। फिर सब क्या हो जाएगा, समांतर को जोड़ने के बाद श्रेणी में हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है, जैसे ये वाला मिला है, ये वाला मिला है, तो श्रेणी में है तो श्रेणी में आर बराबर r1 प्लस r2 होता है। इसका मतलब यहाँ चला तो यहाँ हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा एक और एक 2 ओम। नीचे वाला भी श्रेणी में हो जाएगा तो कितना आएगा, 4 ओम। बेटा दोनों मिलकर एक हो गए। वैसे तो 1 2 3 और बनेगा, सॉरी ऊपर आएगा ऐसे। ठीक है, ये आपका हो गया। वापस समझो कैसे, जैसे यहाँ से चला, यहाँ से चलने के बाद देखो यहाँ पे दो भाग बट रहा है, इसका मतलब है दोनों समांतर में हो जाएंगे। अब ये दोनों को एक ही लाइन में आ गया, इसलिए ये दोनों श्रेणी में हो गए, और ये भी देखो एक ही लाइन में, इसलिए ये दोनों भी श्रेणी हो गए। तो याद है ना, श्रेणी में फॉर्मूला होता है r बराबर r1 प्लस r2, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। वैसे ये भी 2, ये 4, ये 2 ओम, ये 4 ओम, फिर ये भी 2 ओम और ये वाला 4 ओम। अब दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर। तो याद है समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता था, r बराबर 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। इसका भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, सब बराबर है, तीनों का मान बराबर होगा, दोनों मिक्स होकर एक बन जाएंगे, फिर चारों किस में आ जाएंगे, समांतर क्रम। तो पहले ये वाला करते हैं। तो देखो r डैश मान लो तो कितना होगा, 1 ओम प्लस 1 ओम बराबर 2 ओम, एंड r डबल डैश निकाल लेता हूँ, माने नीचे वाले का, तो कितना हो गया, देखो 2 और 2 ओम कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम। बेटा मैं शॉर्ट में मार रहा हूँ क्योंकि मैं इतना लिखने जाऊंगा टाइम नहीं मिलेगा। अब ये दोनों देखो मिक्स हो गए। अब ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 माने 1/2 प्लस 1/4। अब तुम्हारी इच्छा, तुम चाहे चौकड़ी गुणा करो या इजी करना है तो 2 से गुणा और 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4। अब ऊपर गुणा कर लो तो 2/4 प्लस 1/4, तो जोड़ दो बेटा, नीचे का बराबर जुड़ जाएगा। तो 1/r डबल डैश ट्रिपल डैश बराबर आ गया 3/4। उल्टा कर दूं तो आ जाएगा 4/3। अब देखो ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4, तब चारों को क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो सब श्रेणी क्रम में है तो 4/3 पहले का, दूसरे का भी 4/3, तीसरे का भी 4/3 और चौथे का भी 4/3। नीचे का बड़ा ऊपर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 4 12 4 16, तो आपका आएगा 16/3 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही बेटा, इसका बी ऑप्शन सही है। तीसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या लिखा है, 1 ओम 2 ओम 3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध। बेटा कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। कौन सा क्रम बेटा, समांतर क्रम। याद देखो बेटा, समांतर क्रम का रूल होता है, जैसे देखो 1 ओम 2 ओम और 3 ओम
अवरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य अवरोध कितना होगा। तो तीनों बेटा समांतर क्रम में जोड़ा तो याद है समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बेटा तुम्हारी इच्छा लहसन ले लो, नहीं तो चौकड़ी गुणा करो, एज यू डिपेंड कैसे करना है। मैं लहसन ले रहा हूँ तो कितना आएगा 6, 6 कम 6 6 है, 6 का गुणा 1 में किया 6, 2 ત્યાં 6 2 आया, 2 का गुणा इसमें किया 2 ત્યાં 6 3 आया, 3 का गुणा किया 3 1 कम 3, 2 ત્યાં 3 दूनी 6 2 आया, 2 का गुणा इसमें बेटा 6 3 9 9 2 11 तो 11/6 आ गया, माने 1/r बराबर आया 11/6। तो उल्टा कर दो r बराबर तो 6/11। तो कौन सा ऑप्शन सही बेटा, डी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा सवाल देखो, r अवरोध को n अवरोधों को महत्तम और लघुत्तम असरकारक अवरोध, अपने पढ़े बेटा महत्तम पहले बोला है, महत्तम अगर चाहिए अवरोध तो उसको हमेशा हम कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, और अगर आपको लघुत्तम चाहिए तो समांतर क्रम में। तो आर एस बराबर हो गया बेटा एन आर, और दूसरा चाहिए लघुत्तम, लघुत्तम अवरोध चाहिए तो आर पी बराबर आपका फॉर्मूला होगा R/N। ठीक है, क्यों, क्योंकि लघुत्तम प्रतिरोध तभी मिलेगा जब वो समांतर क्रम में जुड़ा हो, और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है आरपी, एफ पी माने पैरेलल बराबर फॉर्मूला होता है R/N। अब दोनों का गुणोत्तर पूछा है, गुणोत्तर माने अनुपात, माने RS/RP। RS का मान कितना है NR, और इसका मान है R/N। ये R से R कट जाएगा, N ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा N², माने N² अनुपात 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी। चौथा क्वेश्चन देखो बेटा, लंबा विपरास बाद एक गोल विद्युत कोष, इतना मोटा आंतरिक अवरोध इतना है, तो कोष में कितना कराए महत्तम प्रवाह खींची सकाए। मैं वापस सुनूं, एक लंबा विपरास बाद एक गौण विद्युत कोष ने ईएमएफ माने अपसुलन 1.9 वोल्ट, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 380 ओम है, तो कह रहा है इसमें अधिकतम धारा, याद होगा धारा का फॉर्मूला पढ़े थे, I बराबर होता है अपसुलन/R+R। महत्तम बोले तो अवरोध का मान 0 हो जाएगा क्योंकि दिया भी नहीं है, तो अपसुलन/R, अपसुलन का मान कितना है 1.9 बटे में 380। अब हम भाग कर देते हैं बेटा, ठीक है, भाग करो तो अपना जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। भाग करना तो लगभग आपका आएगा 0.005 एम्पियर। ठीक है, अब कैल्शियम चला ही सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बेटा देखो, पृथ्वी के सपाटी पर ऋण विद्युत भारनी घनता, घनता माने याद है पृष्ठ घनता माने पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको सिग्मा से दर्ज करते हैं, 10⁻⁸ કુલમ मीटर-2। वातावरण टोचमा भाग અને सपाटी वच्चे कितना वोल्टेज 400 किलो वोल्ट। स्थित मान तफावत परिणाम में आखी पृथ्वी पर फकत कितना 1800 एम्पियर की विद्युत धारा दिया, माने I बराबर 1800 एम्पियर। तो सपाटी को तटस्थ करवा अंदाजे कितना समय लगेगा। तटस्थ माने उदासीन करने में कितना समय लगेगा। उदासीन करने मतलब उसको कुल जितना आवेश था, जैसे मान लो ऋण आवेश मान लो 50 कूलम है, तो इसको उदासीन करने के लिए 50 कूलम प्लस 50 कूलम देना पड़ेगा। तो 50 कूलम देने में कितना समय लगेगा वो पूछा जा रहा है। समय कैसे निकालोगे समझो, यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या नहीं दिया, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.37 × 10⁶ या पढ़े थे 6400 किलोमीटर, वही है। अब ध्यान दो कैसे निकालोगे, याद है पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में पृष्ठ आवेश सिग्मा बराबर होता है Q/A। अगर यहाँ से Q बराबर निकालूं तो लिख सकते हो बेटा सिग्मा × A। प्रॉब्लम है Q का, Q माने आवेश ना देके धारा दिया, तो Q बराबर हम लिख सकते हैं IT बराबर सिग्मा A। तो T बराबर अगर निकालूं तो सिग्मा A/I, सिग्मा सिग्मा है A की जगह रखोगे 4πr²। I का मान बाबू कितना है 1800 एम्पियर, कीमत रख दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। लगभग निकालोगे तो 283 आएगा बेटा, कीमत रख के आप सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 100%। छठा क्वेश्चन,
कॉपर सुवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉनों ने अंदाजी संख्या घनता माने सिग्मा बोलते, अर्थात संख्या घनता माने स्मॉल n 8.5 गुणे 10 की घात 28 मीटर -3। ये बेटा स्वाध्याय का सवाल है। आवा इलेक्ट्रॉन ने इतना मीटर लंबा तार, जैसे तार है ना, इस तार में कह रहा है कि इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कितना मीटर बेटा, 3 मीटर लंबा। छेड़ा थी बीजा, देखो लंबा तार ने एक छेड़ा थी बीजा छेड़ा सुधी ड्रिफ्ट तथा केटलो समय लागशे, माने एक सिरे से दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आगे देखो क्षेत्रफल दिया है इसका 2 गुणे 10 की -6, धारा कितना दिया है 3 एम्पियर। ठीक है, कैसे निकालोगे अब समझो। पहले हमें क्या करना भाई, समय निकालना, पहले ड्रिफ्ट वेग निकालो। कैसे, I बराबर होता है NEAVD। बेटा अगर यहाँ से VD बराबर निकालो तो लिखोगे I अपॉन क्या हो जाएगा NEA। सबकी कीमत रख दो, I का मान 3, N का मान A का मान, सॉल्व कर लो, VD आ जाएगा। और VD आने के बाद अपने को समय चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचने में लगने वाला समय पूछ रहा है। तो बेटा समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटे होता है चाल। ठीक है, तो तुम्हारे पास दूरी माने लंबाई और चाल माने VD। अब VD का मान तुम यहां से निकाले रहोगे, लंबाई का मान 3 मीटर रखो तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसका मान निकालने पर लगभग इसका मान आएगा बेटा 27.2। ये बी वाला आंसर आपका आ जाएगा। बेटा मैं कैल्सी यूज नहीं कर रहा, कैल्सी आप यूज करोगे 100% आपका आंसर आता चला जाए, केवल कीमत रखनी है बस। अगला, एक पोटेंशियोमीटर रचता 1.25 वोल्ट ने करा बैटरी न तार 25 सेंटीमीटर तटस्थ बिंदु आपे छे, माने पहला करा 1.25 वोल्ट था तो उसकी तटस्थ लंबाई है 35 सेंटीमीटर। ये बेटा बुक का सवाल है। हवे आ कोष बदली, मतलब ये इसको बदल के करा बीजा कोष लगाओ, कोष माने बैटरी, तटस्थ बिंदु खसी कितना मिला बेटा 63, मतलब दूसरा अपसुलन रखा है जिसको रखने पर तटस्थ बिंदु कहाँ मिलता है 63 सेंटीमीटर पर। तो करा बीजी कोष ने EMF अर्थात अपसुलन 2 ज्ञात करना है। तब ने फॉर्मूला था अपसुलन 2 अपॉन अपसुलन 1 बराबर होता था L2/L1। तो बेटा अपसुलन 2 चाहिए तो L2/L1 इंटू अपसुलन 1। L2 का मान कितना है 63 सेंटीमीटर, इसका मान है 35 सेंटीमीटर, अपसुलन 1 है 1.25 वोल्ट। बेटा कैल्सी चलाओ, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, कैल्सी चला के देख लेना, लगभग 2.25 वोल्ट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये सवाल बुक का है बेटा। कह रहा है कि 8 वोल्ट EMF माने अपसुलन 8 वोल्ट, 0.5 एम्पियर का आंतरिक प्रतिरोध, संग्रह बैटरी कितना 120 वोल्ट की बैटरी से DC सप्लाई किया, मतलब बैटरी को चार्ज की गई, कितना प्रतिरोध लगा के 15.5 ओम का। करा विद्युत भारित करवामा आवे छे, मतलब चार्ज किया जाए तो विद्युत भारित प्रक्रिया दरमियान बैटरी नी टर्मिनल वोल्टेज बताना। पहले आकृति समझो। इसने बोला एक सेल है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वह कितना दिया है 0.5, EMF दिया है 8 वोल्ट, इसको एक बाह्य प्रतिरोध के साथ हमने क्या किया जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया DC वोल्ट 120 वोल्ट, प्लस को प्लस से जोड़ते माइनस को माइनस से। तो करे इस प्रक्रिया में टर्मिनल वोल्टेज बताना है। टर्मिनल वोल्टेज से पहले बेटा धारा निकालना पड़ेगा। धारा कैसे निकालेंगे, बंद परिपथ देखो ज्यादा कौन वोल्टेज है ये तो अपने हाथ होगा। अब धारा डायरेक्ट निकालना है, धारा I बराबर पड़े थे अपसुलन अपॉन R प्लस R, तो 2 है इसलिए V माइनस अपसुलन, वोल्टेज इसका ज्यादा है इसलिए इसको बड़ा इसको छोटा तो माइनस लिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ से चला देखो प्लस से निकला, तो देखो प्लस से निकल रहा हूँ इसलिए प्लस, और यहाँ देखो प्लस से अंदर गया माइनस से बाहर निकला तो अपसुलन माइनस बटे में R प्लस R ना हो तो किरचॉफ का नियम लगा के निकाल लो। ठीक है,
120 माइनस 8 बटे में 15.5 प्लस 5 घटाया तो 112 बटे में आ गया 16 भाग किया बाबू तो कितना आएगा, भाग करो 7 एम्पियर आ गया। अब करा इसका टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करना है। V बराबर होता है बेटा अपसुलन माइनस आई आर। अब अपसुलन देखो एक चीज और, यहाँ धारा प्लस से घुस रहा है माइनस निकल रहा है, इसलिए इसकी कीमत माइनस मिल गया। आई का मान 7 और इसका मान है 0.5, ठीक है। गुणा कर दो तो -8 प्लस माइनस 3.5 जोड़ दिया तो -11.5। हम बताए थे वोल्टेज कभी माइनस नहीं होता, मॉड अप करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 11.5 वोल्ट। माने कौन सा ऑप्शन सही बेटा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन पे पीछे कराया तो वही है। 1 मीटर बीच में जमना गैप मान कितना 12.5 और अवरोध जोड़ता तटस्थ बिंदु इतना हो तो अज्ञात प्रतिरोध बताना। याद है मीटर बीच में ऐसा होता था। गैलेटर जोड़ देते थे, ऐसा होता था। कौन पूरा बनाएगा, एक प्रतिरोध यहाँ एक यहाँ। इसने लिखा है कि 1 मीटर बीच की जमना गैप जो है बाईं तरफ दाईं तरफ कितना प्रतिरोध है 12.5 ओम। तो करा उसका तटस्थ बिंदु मिल रहा है वह कितना मिल रहा है 39.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उसका अज्ञात अवरोध ज्ञात करना है। अच्छा ये 39.5 है तो याद है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लेते हो, L2 लेते हो। L1 दिया है 39.5 तो L2 कितना होगा, तो 100 माइनस L1 होता है 100 माइनस 39.5 माइनस किया तो कितना आएगा 60.5। हम फॉर्मूला जानते हैं बेटा, अज्ञात प्रतिरोध R बराबर फॉर्मूला था, ना पता चले तो ये बटे ये बराबर इन दोनों का अनुपात इन दोनों का अनुपात के बराबर, माने R बाई एस। R बराबर होता है L1 बाई L2 इंटू एस। L1 कितना है 39.5 बाई 60.5 इंटू एस का मान है 12.25। अब बेटा इसको आप सॉल्व करना, सॉल्व करोगे आपका जो भी मान आए लगभग आएगा इसका 8.16 ओम लिख दे रहा हूं। आप सॉल्व करके देखोगे आपका कैसे चला आना जाएगा। मैंने भी चला के देखा। 10वां सवाल, नाइक्रोम के बने एक गर्म तार को इतना बोल्ट के उद्गम साथे जोड़वामां प्रारंभ में इतना प्रवाह खींचे छे और अमुक सेकंड बाद इतना अस्थायी थाय छे तो 27 डिग्री सेल्सियस जेटલું गरम होय तो करता तारનું अस्थायी तापमान કેટલું હશે। एक बार वापस समझो। कह रहा है 230 वोल्ट उद्गम साथे मतलब वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट। प्रारंभ में कितनी धारा बह रही है 3.2 एम्पियर। तो प्रारंभ का प्रतिरोध ज्ञात कर लो R0। तो कैसे निकालते हो V अपॉन I, तो I1 तो V कितना है 230, I है 3.2, ठीक है। दूसरा कुछ सेकेंड बाद उसकी अस्थायी धारा बह रही है कितना 2.8 एम्पियर। तो हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं R2 या R मानते हो तो R बराबर क्या आएगा बोलो V अपॉन I। V का मान कितना है 230 बटे में 2.8। अब भाग करके बताओ कितना आएगा, भाग करके देखते हैं। पहले इसका कर लेते हैं 230 डिवाइड बाई 3.2 आया 71.875 ओम। इसका करो 82.14 ओम। अब याद है प्रारंभिक तापमान इसका दिया है कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। अंतिम तापमान तुमसे पूछ रहा है तो आपको फॉर्मूला था
आर टी या आर बराबर या आर डैश जो तुम्हें मानना हो, अंतिम तापमान बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। अब आराम से कीमत रखो, इसकी कीमत है 82.14, इसकी कीमत है 71.87। 1 प्लस अल्फा का मान तुम्हें दिया है यहाँ क्वेश्चन में, T माइनस 27। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाके भाग करेंगे, भाग करने में जितना उसमें 1 का माइनस कर देना, फिर अल्फा का डिवाइड करके टी का मान निकाल लेना। अब बेटा सवाल बुक का है, अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग इसका आंसर आएगा सॉल्व करना, लगभग इसका आएगा 800 कुछ आएगा। देख लेते हैं एलसी चला के, इतना भागे 82 पॉइंट 868.2 आएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी है, इसमें निकालना था, इसमें दिया है एक चांदीनो तार, प्रारंभिक तापमान दिया 27.5 डिग्री सेल्सियस पर अवरोध याद है R0 या RT0 2.1 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस पर अंतिम प्रतिरोध कितना दिया 2.7 ओम, तो अवरोधकता ताप गुणांक अल्फा पूछ रहा है। फॉर्मूला RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। भैया इसका मान है 2.7 बराबर 2.1, 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 27.5। बेटा इसको सॉल्व करना है, अब आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करते हैं, देखो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2.7 बटे 2.1 बराबर 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 27.5, अरे यार 27 लिखा था, कितना आया 72.5। बेटा इसको भी भाग करके देख लेते हैं, 2.7 डिवाइड बाई 2.1 आया बेटा 1.2857 बराबर 1 प्लस अल्फा 72.5। बाबू सॉल्व करते इसको, इसको दला जाके 0.2857 बराबर अल्फा, यहाँ गया 725। बेटा अल्फा चाहिए तो 0.82857 डिवाइड बाई 72.5। अब बेटा आप कैलसी चला लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलसी जाना, आपका लगभग आंसर आएगा ये वाला, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो 15 मीटर लंबा है, एल दिया है 15 मीटर, 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 क्षेत्रफल दिया है। જેટલું નિયમિત ક્ષેત્રફળ ધરાવી તારમાંથી અવગમી શકાય તેટલો ઓછો પ્રવાહ પ્રસાર કરવામાં આવે છે। અવરોધ कितना दिया है 5 ओम, तो कर ताરની द्रव्यની अवरोधकता ज्ञात करना है। अवरोधकता माने वो प्रतिरोधकता रो, याद है पढ़े थे तार की प्रतिरोध R बराबर रो L बाई ए होता है, तो रो बराबर निकालूं तो R A बाई L। R का मान है कितना 5, ए का मान है 6 गुणे 10 की माइनस 7 और L का मान है 15। 5 कम 5 पानते हैं 15, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 ओम मीटर माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन सही बेटा, ये वाला। अगला ये वाला सेम ऊपर वाला सवाल है, एक गरम કરવામાં ઘટકને તારની અવરોધકતા इतना तापमान 100 ओम।
ठीक है। अवरोधकता कितना दिया है? 17। तो कह रहा है तार का तापमान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन नंबर ही वाला है, आप चाहो तो कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लगा दे रहा हूँ। अपने को R बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। बेटा अब हम क्या करेंगे, RT का मान पता ही है, R0 का मान पता है, हालांकि डिवाइड करेंगे, फिर 1 माइनस करेंगे, फिर अल्फा का भाग करेंगे, फिर जो आएगा उसमें T0 को प्लस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, प्रतिरोध का इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते इसको। ठीक है, सेम ये वाला सवाल है, बस यह कीमत दिया था, बस ना इच्छा तो मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। चलो रख लेते हैं मान। RT का मान है 117। 1 प्लस अल्फा, टी का मान कितना है तुम्हारे पास, 27। भैया इधर ले जाके माइनस करो तो आएगा 1 पॉइंट कितना, डायरेक्ट कर दूँ 1.17 बराबर 1 प्लस अल्फा। अल्फा का मान अभी रखना, अभी रखो, बाद में रखना, बाद में रखो। इधर ले जाके करो 0.17 बराबर अल्फा T माइनस 27। भाई अगर मैं सॉल्व करूं तो 0.17, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है बेटा, -4 बराबर आपके पास है T माइनस 27। इसको काटो तो 0.1 गुणे 10 की घात 4 बराबर T माइनस 27। बेटा इसको किया तो 1000 बराबर T माइनस 27। अगर T बराबर चाहिए तो 1000 प्लस 27 बराबर आया 1027 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये बुक का भी सवाल है, तो आप चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बेटा। 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम के तृण अवरोध को समांतर में जोड़ दिया गया है। समांतर में याद है 1/R बराबर 1/R1, 1 प्लस 2 बटे में 4 प्लस 5। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ठीक है, नगण्य आंतरिक अवरोध मतलब आंतरिक प्रतिरोध 0 होगा बेटा। इतने वोल्ट की ईएमएफ दिया है 20 वोल्ट। तो बैटरी में करा है परिपथ माथी बहतो प्रवाह शोधो, प्रवाह माने धारा। पहले इन तीनों का लसन ले लो तो बेटा आपका आएगा कितना, 20। 2 दाम में 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5, यहाँ आ जाएगा 4। याद है इसका इसमें भाग करते हो, जो आता है ऊपर गुणा करते हो। बेटा 10 5 15 5 19, तो 19 बटे 20। उल्टा कर दूं तो R बराबर निकाला तो 20 बटे में 19। क्लियर। अब अपने को चाहिए बेटा धारा, तो धारा कैसे निकालोगे, I बराबर होता है अपसुलन अपॉन R प्लस R। तो बेटा अपसुलन का मान तो 20 है, स्मॉल r 0 है, इसका मान है 20 बटे 19। तो बेटा 0 जोड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वही आएगा। तो 20 बटे में 20 बटे 19, 20 से 20 कट गया, ये 19 ऊपर जाएगा तो 19 एम्पियर आ जाएगा। तो अपना आंसर है बी। अगला इतना देखो, 2 4 5 ऊपर वाला ही सवाल है। 2 4 5 था, उसमें 20 वोल्ट जोड़ा था, इसमें केवल 2 4 5 3 है। तीनों अवरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा, तो कुल अवरोध ज्ञात करना, मतलब यहां तक आपको सॉल्व करके दे देना है। देखो 2 4 5 तृण अवरोध को समांतर क्रम में जोड़ा, तो संयोजन ना कुल अवरोध पूछा है, तो कुल अवरोध माने केवल यहीं तक निकाल के देना है। इसमें आगे पूछा था धारा, इसलिए धारा निकाला, इसमें नहीं पूछा तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, सॉरी ये वाला आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला 15 वाला सेम क्वेश्चन में 14 था। 16 में देखो क्या लिखा है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम त्रण अवरोधों को श्रेणी में जोड़वामां आवे छे। यहाँ भी देखो तीनों को श्रेणी, सेम क्वेश्चन है, इसमें केवल तुल्य प्रतिरोध पूछा है, इसमें धारा साथ में निकालना है। करा 1 ओम 2 ओम 3 ओम को तृण अवरोधों को श्रेणी में जोड़ा हो। श्रेणी में जब तुल्य प्रतिरोध क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 1 3 3 कितना हो गया, 6। प्रेरित ईएमएफ कितना है बेटा, 12 वोल्ट।
तो कह रहा आंतरिक अवरोध बगैर मतलब आंतरिक प्रतिरोध 0 हो तो धारा ज्ञात करना है। तो I बराबर हम फॉर्मूला पढ़े एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R। तो बेटा एप्सिलॉन अपॉन R का मान कितना है 6, एप्सिलॉन का मान 12/6 बराबर आ गया 2 एम्पियर। तो आपका ये वाला आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर ये है 1 ओम 2 ओम 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 1 प्लस 2 प्लस 3 तो बराबर कितना आ जाए बेटा 6 ओम। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। लिखा है 10 वोल्ट जितलू ईएमएफ माने एप्सिलॉन 3 एम्पियर जितली आंतरिक प्रतिरोध माने स्मॉल आर दिया 3 ओम। ये भी बुक का क्वेश्चन है। अवरोध धरावती बैटरी ना एक अवरोध साथे जोड़वामां आवे छे। अवरोध माने प्रतिरोध आर के साथ। परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर 0.5 एम्पियर। तो कह रहा है अवरोध केटलो हसे। अवरोध माने कैपिटल आर पूछवानो छे અને ત્યારે પરિપથ બંધ જેટલો હોય तो स्थित में बैटरी ना टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा मतलब वो परिपथ में टर्मिनल वोल्टेज। देखो पहले क्या ज्ञात करना है I ज्ञात करना है सॉरी R। तो I बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R डायरेक्ट लगा लेने का। I का मान है बेटा 0.5 इसका 10 इसका मान ज्ञात करना है इसका 3 इसको इधर इसको यहाँ लाओ तो R प्लस 3 बराबर हो गया 10/0.5। बेटा अब हम भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये 3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो R बराबर 20 माइनस 3 बराबर 17। और टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होता है एप्सिलॉन माइनस IR। सीधा एप्सिलॉन का मान 20 I का मान कितना है बेटा 0.5 स्मॉल r का मान कितना है तुम्हारे पास 3 ओम। बेटा गुणा किया 1.5 आएगा। 1.5 को 20 में से घटा दूं तो कितना आएगा 18.5। ये आपका हो गया वोल्ट। तो देखो कोई ऑप्शन होगा अपने पास सॉरी 20 वोल्ट है या 10 वोल्ट है भाई। तो 10 वोल्ट हो तो घटाओगे तो आपका कितना आएगा 8.5 वोल्ट। तो कोई ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन सही है। अगला सेम क्वेश्चन है। कार के संग्राहक बैटरी का ईएमएफ माने एप्सिलॉन दिया है। ये भी बुक का सवाल है। आंतरिक अवरोध दिया स्मॉल आर। बैटरी ना महत्तम यहाँ बाह्य प्रतिरोध की कोई चर्चा नहीं कि ना हो तो 0 मान लो। तो I बराबर फॉर्मूला जानते हैं एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R। एप्सिलॉन का मान है 12 स्मॉल r 0.4 प्लस 0 तो आपका है 12/0.4 बराबर अगर सॉल्व करो तो कितना आएगा 30 एम्पियर। यहाँ आ जाओ इसमें कह रहा है आकृति मुखज 1 ओम आंतरिक अवरोध जड़ो का अवरोध धरावती 16 वोल्टनी बैटरी साथे अवरोध नु एक नेटवर्क साथे जोड़ेले होय तो परिपथ में बहतो प्रवाह बताना। मतलब इसमें कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार 1 ओम और 16 वोल्ट की बैटरी को परिपथ के साथ जोड़ दिया गया है तो इसमें बहने वाली धारा बताना। तो धारा I बराबर एक ही फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R। प्रॉब्लम है इसका समाधान। देखो यहाँ पे देखो श्रेणी और समांतर शब्द दिया है। तो पहले ये दोनों कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में सॉरी समांतर क्रम में। दोनों को मिक्स किया तो 1 बनेगा। फिर अपने पास 1 ओम है ये दोनों भी समांतर में दोनों मिक्स किया तो 1 बना। यहाँ बिंदु A है यहाँ B यहाँ पे C यहाँ पे D। यहाँ पे 16 वोल्ट की बैटरी 1 ओम का आंतरिक प्रतिरोध। देखो भले ये दोनों समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है ना 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ लगा दे रहा हूँ पहले यहाँ कोने में। तो भैया 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4 बेटा आपने कहीं भी यूज कर लो 2/4 आ जाएगा। उल्टा किया तो r बराबर 4/2 बराबर 2 ओम। ये आपका आ गया 2 ओम। ये तुम्हारा 1 ओम पहले से पड़ा है। दूसरा और कौन चाहिए ये वाला चाहिए 12 और 6 दोनों समांतर क्रम में है। तो क्या फॉर्मूला होता है डैश माल थोड़ा अलग दिखे तो 1/12 प्लस 1/6। याद है इसको चाहे चौकड़ी गुणा करो या नीचे देखो 1/12 है और नीचे इसमें भी 12 बनाना है तो 2 से गुणा 2 से भाग कर सकते हो।
तो 2 गुणा कर लो, तो 1/12, 2 एक कम 2, 6 दूनी 12, नीचे बराबर जुड़ जाएगा, तो 3/12। तो अगर R डबल डैश निकालो उल्टा हो जाएगा, 12/3 बराबर 4 ओम। अब तीनों कौन से क्रम में है बेटा? श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा? 3 4 7 ओम। अब धारा चाहिए। धारा I बराबर होता है अपसुलन अपॉन R प्लस R। अपसुलन का मान कितना है तुम्हारे पास? 16। कैपिटल R का मान है 7 प्लस 1, 7 और 1 8, 8 दूनी 16, तो कितना है बेटा अपने पास? 2 एम्पियर। ठीक है, बाकी 21 नंबर आप कर लेना। अभी मैं आपके ग्रुप में PDF भेज दूंगा, तो आप आगे का सवाल सॉल्व कर लेना। एंड नेक्स्ट लेक्चर में कल आपको आगे के सवाल की वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके।